देखिए परिभाषा चेंज हो गई है हिंदुस्तान में अब। छोटी मोटी जो पहले हम लोग बुराइयां समझते थे करप्शन में, उसको हम आजकल शिष्टाचार समझ के मान लेते हैं। तो परिभाषा ही अब पुरानी परिभाषा के हिसाब से आप सोच रहे हो तो ईमानदारी के हिसाब से तो लोग तो वही हैं। ईमानदार नेता समझकर ही हम लोग वोट देते हैं, जिससे हमारे देश का कल्याण हो, हमारे देश की लोगों का उत्थान हो, अच्छे बिजनेस चले, लोगों के हर तरह से ईमानदारी से काम हो, किसी को कोई प्रशासन से कोई तकलीफ नहीं हो। इस करोड़ में जब टिकट इस खास कार्यक्रम के लिए हमने सवाल पूछा था कि सियासत में लगती है टिकटों की बोली, क्या टिकट बेचे जा रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस के एक बागी विधायक, सीनियर विधायक हैं, सीनियर पॉलिटिशियन है राजस्थान के भंवरलाल शर्मा जी, उन्होंने ये आरोप लगाया था कि कांग्रेस में संसद के लिए, लोकसभा के लिए टिकट बेचे जा रहे हैं। भंवरलाल शर्मा जी इस समय हमारे साथ हैं। भंवरलाल जी, अभी एक दर्शक ने ये सवाल पूछा था कि क्या भंवरलाल शर्मा जी के बेटे को यदि टिकट मिल जाता तब भी वो कांग्रेस पर ये आरोप लगाते, यदि कांग्रेस की तरफ से उनके बेटे को टिकट नहीं मिला है इसलिए आज वो ये टिकट बेचे जाने का आरोप लगा रहे हैं। क्या ये आरोप सही है? ये बिल्कुल गलत है। ये एक बहाना बनाया जा रहा है। जिन लोगों ने पैसे लिए हैं वो घुमा फिरा के बातें कर रहे हैं और इससे जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं उन आरोपों पर लेपापूती कर रहे हैं। बेटे का टिकट मांगना, बेटा 95 में जब रामेश्वर डूडी प्रधान थे उस समय मेरा बेटा चेयरमैन था। जब गहलोत जी का बेटा वैभव दो जगह से टिकट मांग सकता है तो अपने क्षेत्र से मेरा बेटा टिकट क्यों नहीं मांग सकता? देना नहीं देना ये पार्टी का अधिकार है, उस पर नहीं। किसी भी सार्वजनिक कार्यकर्ता को, सक्रिय कार्यकर्ता को टिकट देते नहीं होता। पर ये पैरासूटिया के अल्फा के आदमी को आसाम से लाके टिकट बेच रहे हैं, उसकी मुझे तकलीफ है जी। लेकिन ये बात तो ठीक है कि आप अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे थे और उनको टिकट नहीं मिला, उसके बाद आपने ये आरोप लगाया। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। टिकट तो मांगा ना आपने बेटे के लिए। बिल्कुल मांगा, रफीक मंडेलिया ने मांगा और रियाना रियाज ने मांगा और पवन गोदारा ने मांगा। जो कार्यकर्ता ग्रास रूट के थे, ये ग्रास रूट के कार्यकर्ता हैं 5-10, इनमें से किसी को दे दे, आपत्ति नहीं थी। माइनॉरिटी की सीट थी। पहली बात तो माइनॉरिटी तोड़ी क्यों? तोड़ने का कारण क्या रहा? अगर माइनॉरिटी तोड़ी तो रफीक मंडेलिया जो 12,000 वोट से हारा था, रफीक मंडेलिया टिकट देने में इनको कहाँ दिक्कत थी? पर पैसे का लेन देन हो गया, क्या करे बेचारा रफीक मंडेलिया, क्या करे माइनॉरिटी? जी, अभी चूरू का टिकट फाइनल हो गया है। कांग्रेस ने अभी लिस्ट तो जारी नहीं की है। आप बता देंगे कि इस आदमी को टिकट दिया गया है और यदि उसी को टिकट मिला तो फिर लोगों को लगेगा कि आप बात सही कह रहे थे। अभी लिस्ट जारी नहीं। कैंडिडेट तो बता दीजिए मुझे, किसको टिकट दिया है आपने? बिल्कुल बिल्कुल साहब, लोग मेरी बात से कॉन्स्टिट्यूंसी में आप सर्वे करा लीजिए, 99% लोग सहमत हैं कि जो मैं बात कह रहा हूं बिल्कुल सही है जी। तो किसको टिकट दिया जाए? दिया नहीं, पर फील्ड वर्कर को अगर दे देते तो कोई दिक्कत नहीं। किसको टिकट दे रही है पार्टी, पता तो चले मुझे। किसने खरीदा है टिकट? टिकट रफीक मंडेलिया को दे दें, रियाना रियाज को दे दें, अमिता बेग। भंवर जी, मेरा सवाल दूसरा, मैं ये पूछ रहा हूँ कांग्रेस ने किसको टिकट दिया? शर्मा कोई उल्फा गए जो जेल में बंद रह चुका है, सीबीआई इंक्वायरी हो चुकी है इनकी जी। और अगर उनको टिकट नहीं मिला तो क्या आप माफी मांगेंगे कांग्रेस से? कांग्रेस नहीं, उनको टिकट नहीं मिलने का देखिए प्रश्न नहीं है। जो राहुल जी के इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो मैनिपुलेटर हैं, जो पैसे का इंतजाम कर देते हैं, वो ढंग से उनके दिमाग में वही बात बैठाते हैं, इसलिए उनको टिकट नहीं मिलने का प्रश्न नहीं है। जी, एक और आखिरी सवाल आपसे करना चाहता हूं। यहाँ पैनल पर चर्चा हो रही थी कि जब भैरव सिंह शेखावत सरकार के खिलाफ आप विधायकों को एकजुट कर रहे थे तो तब क्या भाव था विधायकों का? भंवरलाल जी,
और लालजी शर्मा साहब, वो मैं बाबूगा नहीं, वो असंतुष्ट विधायक थे, 26 विधायक मेरे साथ थे। जी जी उसमें मेरे समझ में पैसे का लेन देन नहीं हुआ। जी। ये पैसे का लेन देन, प्रदर्शन, भ्रष्टाचार तो अभी चरम सीमा पे है। जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बाबूलाल जी आपका। अरोड़ा जी, अब तो उन्होंने कैंडिडेट का नाम भी बता दिया, तो यदि उन्होंने जिस कैंडिडेट का नाम लिया है उससे टिकट मिलता है तो आप मानेंगे कि आरोप उनका सही है? नहीं, देखिए, जब आदमी मेरा कहना बहुत हताशा specific सवाल निराशा है। के अंदर बात बोलते हैं, नहीं, बहुत स्पेसिफिक सवाल है कांग्रेस मेरा। पार्टी वहाँ पे जो हमको सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार लगेगा आला कमान को कि वो कांग्रेस को ये सीट जिता सकता है, जी। सबसे लोकप्रिय उसको टिकट देगी। जी। मुझे मालूम नहीं कि किसका नाम किसका हुआ है, नहीं, क्योंकि मेरा कुछ- सवाल स्पेसिफिक है कि जिस व्यक्ति का नाम उन्होंने लिया है वो तो उनका जवाब देना चाहिए। आपको जवाब पूछा ही नहीं उनसे उनसे पूछा कि वो नहीं। माफी मांगेंगे क्या, टिकट नहीं उन्होंने- मिलेगा वो तो कह रहे तो हैं। माफी मांगेंगे और समर्थन करेंगे क्या कांग्रेस को टिकट देगी? रतनलाल शर्मा के अलावा किसी को टिकट दिया जाए वो समर्थन करेंगे? ये आपने प्रश्न पूछा, उन्होंने नहीं, जवाब मैं नहीं दिया। आपसे पूछ रहा हूँ कि यदि उनको टिकट दिया तो आप मानेंगे कि भंवरलाल जी का आरोप गलत नहीं है? नहीं, ये तो कोई भी किसी पर आरोप लगा सकता है। ये मैं इस बात को मानते हैं, जब तक कोई तथ्य ना हो तब तक उस बात को कोई विश्वास नहीं कर सकता, ना कोई मान सकता है। कांग्रेस पार्टी में कभी भी टिकटों का वितरण पैसों के लेन देन के कारण नहीं होता है, सिर्फ सोच के आला कमान के द्वारा नीचे से जो नाम जाते हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ आदमी को टिकट दिया जाता है। बिरला जी, आप भी कुछ 2-3 नाम बता दीजिए, किस किस को टिकट फाइनल किया आपने? हमारे यहाँ तो पार्लियामेंट बोर्ड जब दिल्ली में जाती है वहाँ पे फाइन होने के बाद ही सूची आउट होती है। हमारे यहाँ कोई हमें पता नहीं कि किसको कहाँ से टिकट मिलने वाला है। हमारा अच्छा, किसको पता है आज की तारीख में? किसी को पता नहीं है। कोई तो फाइनल कर चर्चा रहा होगा। होती है, बातचीत होती है, बातचीत होने के बाद प्रस्ताव वहाँ से ले जाए जाते हैं, केंद्रीय संसदीय बोर्ड में फैसला होता है, उसके बाद जो फैसला होता है वो सर्वसम्मत से सम्मान। लेकिन बहुत बार ऐसे नए नए लोग, नए चेहरे आ जाते हैं, जैसे राजस्थान से बाहर के चेहरे के भी आने की इस बार फिर से संभावना दिखाई विजय दे रही है। जी, वो भारतीय चेहरे जनता कैसे आते पार्टी का बाहर से या अंदर नहीं, हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, हमारी क्षेत्रीय पार्टी नहीं है। जी 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 जी। हमारे यहाँ क्षेत्रीय पार्टी नहीं, कोई भी व्यक्ति कैसे चुनाव लड़ सकता है। जी, जी। और क्षेत्रीय पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी में ये मैंने अंतर सुना होता आजकल है। तो आपका अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव हो गया, तो कुछ बाहर से भी आ सकते हैं नारायण सिंह। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव तो नहीं हुआ, पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक हमारी पहचान है और अंतर्राष्ट्रीय तक भारतीय जनता पार्टी 6 साल तक केंद्र में सरकार में रही है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर राज करने वाली पार्टी रही है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर में प्रभाव है हमारा। जी। डॉक्टर साहब, आप बताइए, आपको लग तो रहा है कि कुछ गड़बड़ चल रहा है, मन थोड़ा सा वो हो रहा है? हाँ, देखिए, उलझन ये बात बिल्कुल सही लगती है कि कुछ प्रॉब्लम तो है जी। और इसीलिए वही प्रॉब्लम देश की जनता भी स्वीकार करती है, इसीलिए हर बार व्यवस्था परिवर्तन के लिए मत देती है, लेकिन होता सिर्फ सत्ता परिवर्तन है। व्यवस्था वो की वही रहती है, एक सिपाही से लेकर आईजी तक जो सिस्टम है वही रहता है, सिर्फ एक मिनिस्टर बदलता है। इसलिए जो भी व्यवस्था है जिसमें जैसे कि चाहे कोई दुकानदार से लेन देन हो, चाहे ठेले वाले से लेन देन हो, वो नीचे से लेकर ऊपर तक वही सिस्टम, जब तक उसके अंदर ओवरऑल ये अभी चेंज आपने एक नहीं शब्द होगा। का जिक्र किया था कि आप समाज सेवा के लिए और व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए। ये जो शब्द है ना, बहुत टाइम स्पेसिफिक है। एमपी या मिनिस्टर बनने से पहले और एमपी मिनिस्टर बनने के मतलब छोड़ने के बाद ये शब्द बहुत काम में आता है। उसके देखिए, बीच के 5 साल ये शब्द गायब हो जाता है। अक्सर एक बात यदि हम थोड़ा सा गौर करें जी। तो अक्सर ये देखिए कि व्यवस्था इस तरह की बनी है कि आम आदमी को पता ही नहीं कि जो गवर्नमेंट का फंड आता है वो उसका है। आज एक गरीब से गरीब आदमी नमक खरीदता है, गुड़ खरीदता है, या पेट्रोल के अंदर पेट्रोल डलवाते हैं तो 100 रुपये में से 40 रुपये उस आम आदमी का चंदा है, टैक्स कहें या चंदे के रूप में सरकार को देता है। और यदि वही चीज़ वो अपने 5 साथियों के साथ चंदा करे और उसमें थोड़ी सी हेराफेरी हो तो वो गला पकड़ लेता है। लेकिन यहाँ ये है कि इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती हैं और वो आम जनता से पूछा ही नहीं जाता। एक हमारी पार्टी ने बहुत अच्छा अल्टरनेटिव दिया व्यवस्था का कि जो भी खर्चा मोहल्ले में हो वो दिल्ली से डिसाइड होके नहीं हो, वो मोहल्ला सभा बने और वो मोहल्ला सभा डिसाइड करे हमारी प्रायोरिटी 1, 2, 3 ये हैं, उसके अनुसार वो करे। तो चलिए, ये इस पर करप्शन चर्चा होगा ही करेंगे। नहीं। हमारे साथ गंगापुर सिटी से मजीद साहब जुड़ रहे हैं। मजीद साहब, आपका क्या कहना है? जी सर, मेरा ये कहना है कि सारी पार्टियों से जो कोई भी पार्टियां हैं उसके पास एक बार जिस किसी को पद मिल जाता है वो छोड़ना नहीं चाहता। जी। एक आम पार्टी एक ऐसी पार्टी है जी जिसने अपना पद छोड़ दिया, जी बिगर किए त्याग पत्र दे दिया। जी। कोई भी नेता से त्याग पत्र की बात करते हैं, वो त्याग पत्र देना चाहता ही नहीं है, जी वो चिपक जाता है कुर्सी के। जी सबसे भ्रष्ट आदमी सबसे पहले टिकट पाता है, जो सबसे खराब आदमी है उसको सबसे पहले पार्टी सपोर्ट करती है। जी, शुक्रिया। सही आदमी कमल जी, आप बार बार हमेशा इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात करते हैं,
तो ये इलेक्टोरल रिफॉर्म के लिए जो सब लोग बैठे हुए हैं, जो सरकार में पहुंचेंगे, संसद में पहुंचेंगे, क्या आपको लगता है कि 16वीं लोकसभा में भी इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात होगी? इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात तो शुरुआत से ही है, जब से इलेक्शन नहीं, मतलब कुछ होगा। हाँ, ये होने बात तो हमेशा ही होती है, बात तो हमेशा ही होती है, लेकिन होने की बात बातों में तो सब लोग प्रबुद्ध लोग हैं। बात होने की जहाँ आती है वहां पर पार्टियां पीछे खिसकती है। इवन मतलब जो आप पार्टी जो सबसे नई आई है, अभी उसके पास कोई बड़े लांछन नहीं है, सब कुछ नहीं है, वो भी अपने बनाए हुए नियमों से पीछे हट गई। और उन्होंने भी जिस तरीके से चुनाव करना था, उन्होंने कहा था हर आम आदमी उसके अंदर चुनाव के लिए लड़ सकता है, शामिल हो सकता है, और जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो कैंडिडेट चुना जाएगा। वो वोटिंग भी नहीं हो रही है, वो स्तर खत्म हो गया है। उल्टा ये हो रहा है कि वो आप पार्टी आम आदमी की जगह खास आदमियों को वोट दे रही है। खास आदमियों को वोट दे रही है। तो व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन कांग्रेस एंड बीजेपी और आप? तो फिर अगर वही गणित करनी है तो जब जनता दल के लिए सोचा गया था कि जिससे लड़ना उसके बराबर के प्लेटफॉर्म पर आ जाइए। जब जनता दल के लिए सोचा गया था कि ये कुछ नई तस्वीर लाएंगे, लेकिन वही अगर स्थिति जो जनता दल की बाद में हुई, वही स्थिति अगर आपकी होती है तो फिर वापस ऐसा लगा जाएगा कि मतदाताओं के साथ छल हो रहा है, धोखा हो रहा है। चलिए इस पर चर्चा जारी। सर हाँ जी, ये देखिए, ये बात मुझे थोड़ी सत्य से परे लगती है, क्योंकि आप ये जैसे कि अभी दिल्ली का एग्जाम्पल लें, अक्सर ये कहते हैं साहब वो छोड़ के भाग गए, लेकिन आप देखिए जो केजरीवाल हैं उनकी स्थिति कि बहुत खराब हो रही है, मत याद दिलाइए। पूरी कोशिश कर रहे थे, बहुत परेशान है वो, पूरी कोशिश कर रहे थे कि पुलिस कंट्रोल में करे, क्राइम को करे, रेप के केसेस को करे, ड्रग ट्रैफिकिंग को करे, लेकिन जब वो नहीं कर पाए तो एक बेबस मुख्यमंत्री की तरह जब वो सड़क पर धरना दिया, बेबस आम आदमी की तरह धरना दिया, तो क्रिटिसाइज करने लगे, अरे मर्यादा का ध्यान ही नहीं। बेबस मुख्यमंत्री को कमजोर मुख्यमंत्री बोल सकते हो? नहीं, कमजोर नहीं, वो शक्तिशाली, क्योंकि बाकी लोग पर्दे के पीछे मर्यादा की आड़ में कभी वो इस्तीफा करेंगे। डॉक्टर साहब उन्होंने दिया। वीरेंद्र जी, जो अभी बात हो रही है वो बात ये नहीं हो रही है कि उनके कार्य कैसा था। कार्य हो सकता है बहुत अच्छा हो, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से काम किया, लेकिन बात इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स की हो रही है, जिसके अंदर इलेक्ट्रल सिस्टम को एकदम सिस्टमेटिक तरीके से चलाना है, तभी आगे की तस्वीर ठीक होगी। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद चर्चा जारी रखेंगे हमारे खास मेहमानों के साथ, और इलेक्टोरल रिफॉर्म पर भी बात करेंगे जो कमल जी ने मुद्दा उठाया है। आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हिंदुस्तान की राजनीति को साफ करना है। राजनीति में जिस तरह की पृष्ठभूमि के लोग आ रहे हैं, तो उसी हिसाब से टिकटों की खरीद फरोख्त हो रही है, और जिस तरह टिकटों की खरीद फरोख्त हो रही है, उसके बाद जो राजनेता चुनाव जीत के संसद पहुंच रहे हैं, वो ईमानदारी से काम करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, कहीं ना कहीं तो लगता है कि टिकट बेचे जाते हैं, तभी यहाँ पे इतने कोई ताकतवर लोग आते हैं जो राजनीतिक छवि में जिनका कोई वजूद नहीं होता, जिनको कुछ नहीं आता, वो भी आकर के सांसद या विधायक बन जाते हैं। जी बिल्कुल बेचे जाते हैं, क्योंकि इसमें आम आदमी का कोई इलेक्शन में लड़ने का कोई सवाल नहीं होता। जितना जिसके पास पैसा है उस हिसाब से उसकी हैसियत के हिसाब से टिकट लिया जाता है। अभी हम जनता की राय सुन रहे थे, और अब देखते हैं कि जनता की राय हमारे को क्या मिली है। 80% लोग, हमारे दर्शक और जनता जो वेबसाइट पर, फेसबुक पे, ट्विटर पर और टेलीविज़न पर बता रही थी, 80% लोग मानते हैं कि टिकट बेचे जाते हैं। बहुत गंभीर बात है, बहुत ही गंभीर मुद्दा है कि 80% लोग ये मानते हैं, बेचे जाते हैं कि नहीं बेचे जाते हैं, लेकिन एक परसेप्शन ये है जनता का, 80% लोग, मतलब कोई इसका वो इफ एंड बट्स नहीं है। बिरला जी, 80% लोग, मतलब 80% लोग का विषय है। देखिए बिरला जी, इसमें 80% लोग में 60% तो आप ही के, क्योंकि वोट सारे आपके पास है। नहीं, वोट हमारे पास 60%, लेकिन जो कुछ भी जनता के अंदर ये विचार बन रहा है जी, ये विचार देश की लोकतंत्र और प्रजातंत्र के लिए उचित नहीं है जी, और राजनीतिक दलों के लिए भी उचित नहीं है कि जनता ऐसा सोचती है कि हम सबको सोचने का विचार करने की आवश्यकता है। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि किसी भी बड़े राजनीतिक दल के अंदर टिकट बेचा जाता हो, खरीदा जाता हो, ऐसा मुझे नहीं लगता। आपको लगता है जो कमल जी कह रहे थे कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर काम करना चाहिए पार्टियों को, ताकि इमेज ठीक हो? इलेक्टोरल रिफॉर्म पर बहुत बड़ा काम करना चाहिए, चुनाव आयोग को और कड़ा करना चाहिए। मेरा तो इतना मत है कि राजनीतिक दल भी चंदा इकट्ठा नहीं करें, एक चुनाव आयोग चुनाव लड़ाने के लिए प्रत्याशियों को पैसा दे, और उसके बाद चुनाव आयोग का इतना नियंत्रण होना चाहिए कि तुरंत प्रभाव से 550 करोड़ रुपए के करीबन चंदा आपके खाते में पड़ा हुआ है। 550 करोड़ रुपए चंदा जो रोज हवाई जहाज आप उड़ा रहे हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म होना चाहिए विजय जी, होना चाहिए।
देश की जनता यही आपके चाहती है। पीएम कैंडिडेट रोज हवाई जहाज उड़ा रहे, वो कहाँ से हाँ, उड़ेगा? होना चाहिए। इलेक्ट्रो रिफॉर्म होगा तो सब ठीक होगा। जी। चुनाव आयोग कड़े से कड़ा अगर नियम बनाएगा, ये कहने में सब बात करते नहीं, हैं, होना और चाहिए। आरटीआई आता है तो सबने मिलके, सबने कांग्रेस, मिलकर उसको- बीजेपी, सारी पार्टियों ने मिलके कहा कि नहीं, हम नहीं RTI आएंगे। नहीं, CI करना और चाहिए। स्टैंडिंग कमेटी CIC बैठी, के बड़ी खिलाफ मुश्किल के बाद स्टैंडिंग CIC कमेटी बैठी। स्टैंडिंग कमेटी के अंदर सबके विचार आए, और विचार के अंदर आप अगर देखें उसमें रेशो तो 90 से 95% लोगों ने कहा कि राजीव आप जी। इसको आना चाहिए, लेकिन नहीं मान रहे। जी देखिए फिर कैसे होगा रिफॉर्म? ऐसा है कि बहुत बड़ा चिंता का विषय है जो ये पोलिंग आई है कि 80% लोग ये सोचते हैं। तो सर अभी भी मौका है आपको, आप इससे- अपना ही काम संभाल लो, जनसेवा का काम नहीं। बढ़िया है वो डॉक्टरी वाला। लेकिन इसमें एक ये जरूरत है अरोड़ा देश जी के की। साथ और बिरला जी के साथ बैठना चलेगा नहीं देखिए, आपका। हम जब आजाद हुए उससे पहले शहीदों ने कुर्बानी दी थी कि सोने की चिड़िया हाँ, वो वापस जनसेवा सोने की अच्छी कर चिड़िया रहे बन थे, मैं जाएगी। बता रहा हूँ आपको। सोने की चिड़िया बन जाएगी। लेकिन आज देखिए ठीक काम अपन कहाँ है, अपन है देखो, बिरला जी भी पाकिस्तान। कह रहे हैं सुपरिटेंडेंट के तौर पे जनसेवा आप ज्यादा बेहतर कर रहे थे। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब मुझे और ज्यादा जोश से करनी चाहिए, क्योंकि सोने की चिड़िया भारत थी, हम नहीं बना पाए तो उन शहीदों का अपमान हो रहा है। ये देश की जनता 80% कह रही नहीं, है। मुझे इसलिए तकलीफ हो रही है कि 80% जनता में वो आपको भी समझेगी कि भाई हाँ, आपने भी टिकट हाँ, खरीदा। नहीं, हाँ। देखिए, आप पार्टी बिल्कुल डिफरेंट है, जनता के अंदर ये परसेप्शन ही नहीं आएगा। ये तो सभी कह रहे हैं। है। बिरला जी तो रोज नया कुर्ता साफ पहन कर आते हैं कि उनसे ज्यादा साफ कोई पार्टी नहीं है। नहीं, ये सब राजनीतिक दलों के बारे में राय है। राय है। और ये और आप जो अरोड़ा जी राय का आती है, कुर्ता वो देखिए जनता की कितना राय सफेद है। चमकता है। वो तो हमेशा चमकेगा। हमेशा नहीं। मुझे याद है एक किस्सा, जब हम एक पार्टी के बहुत बड़े आला कमान के साथ बातचीत कर रहे थे तो हम उन्होंने, एक तरफ सामाजिक लोग थे और एक तरफ वो थे, तो उनसे पूछा गया और उन्होंने कहा कि आप कैसे लोगों को चाहेंगे राजनीति में? तो सामाजिक क्षेत्र वाले ने कहा कि जो कर्मठ होगा, मेहनती होगा और ईमानदार होगा, वो लोग राजनीति में आने चाहिए। तो आला कमान की तरफ से एक सवाल आया कि इसका मतलब तुम राजनीति में फेल हो, इसीलिए तुम समाज सेवा में और हम राजनीति में। जी। इस तरह के सवाल और इस तरह की अगर उनके अंदर नहीं, कॉन्फिडेंस है, ऐसा नहीं कमल जी, ये गलत धारणा है। नहीं, ये धारणा नहीं है, ये देश के हमारी अंदर चर्चा राजनीति की बात कितनी है, भी मैं गंदी उस भी बात नहीं को जितनी आप बता- चर्चा कर रहे देखिए, हो। ये अच्छे देश के आदमियों अंदर को राजनीति से दूर अच्छे रखने लोग का भी हैं, षड्यंत्र जब है। देश के अंदर ये- राजनीति चल ये रही है। अच्छे ऐसी आदमियों स्थिति को भी नहीं जिस राजनीति में तरीके से आने आप से पूरे सिस्टम को षड्यंत्र collapse है, बता रहे हो। जिससे कि अच्छे आदमी राजनीति में आए ही हाँ, नहीं, पूरे बल्कि system को आवश्यकता collapse ऐसा है। नहीं मैं है। अच्छे लोगों से आह्वान करूंगा कि वो कम से कम आप पार्टी में जरूर आए, देश को क्लीन करें, अच्छा बनाएं, जिससे कि पहले अच्छे आप से अच्छी clean हो। हो जाओगे मैं साहब। आपसे कहूं कि अगर जिस राजनीति के अंदर समझौते होते हैं सिद्धांतों से, वो राजनीति कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। वो चाहे वो किसी कोई भी भी मायने पे profession की हो। जाए, हमें चाहे 10 साल, 20 साल, नहीं, 40 कमल साल जी, राज केवल में ना आना हो, राजनीति लेकिन नहीं, कोई भी सिद्धांतों से profession हो। समझौते कोई भी ना करके profession हो, चले सिद्धांत तो को हम कभी आगे बढ़ समझौता सकते हैं। करना ठीक तब हम होता कह सकते हैं सीना ठोक के कि हम ईमानदारी पर ऐसा और नहीं सच्चे पूरे तरीके कमल से। जी पूरे सिस्टम कोलैप्स हो गया, ऐसा भी नहीं पूरे देश के अंदर। नहीं, आज सिस्टम भी कोलैप्स नहीं हुआ है, नहीं, खराब हो रहा है। कोलैप्स नहीं खराब हो करने रहा है, के इसको लिए ठीक करने की कई खंभे आवश्यकता है। हैं। ठीक हो राजीव सकता जी, है, ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं आखिरी हो बात कई आपसे खंभे पूछना लगे हुए हैं जो चाहूंगा। अभी क्या भी- आपको लगता है कि ये इलेक्टोरल मानना कि रिफॉर्म से ठीक कुछ नहीं हो सुधार? सकता, ये भी नहीं है। निश्चित रूप से इस हो देश सकता है, इस देश सिद्धांतों से में ठीक हो समझौता सकता है, देश करना में करना कमल जी चाहिए। बहुत बहस की आवश्यकता है इस विषय के अंदर। इलेक्ट्रल रिफॉर्म होनी भी चाहिए, जी, जी। लोग सजग भी हुए। सबसे बड़ी बात यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता पिछली बार बाहर निकले, उन्होंने वोट डाला। इससे पहली बात तो मालूम पड़ी कि लोग खाली चर्चा नहीं करते हैं, मत डालते भी हैं, आगे आने की कोशिश कर रहे हैं, और आने वाले समय इस के बार भी अंदर डालेंगे, जनता की अरोड़ा आवाज साहब, बनेगी। इस बार भी डालेंगे, बाद में डालेंगे, फर्क इस बार पड़ेगा। भी लोग वोट डालेंगे, ज्यादातर वोट डालेंगे। वोट डालेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की इन बातों को करना पड़ेगा कि जो हम बात करते हैं, जैसे कि घोषणा पत्र में लिखते हैं, उसको लीगल डॉक्यूमेंट बनाइए। बना रहे हैं, लीगल डॉक्यूमेंट बनाने लग गए। अभी तक तो नहीं राजस्थान बना। सरकार सबसे ने महत्वपूर्ण घोषणा बात पत्र है कि बनाया, उसने मीडिया मंत्रिमंडल बिना का एजेंडा तथ्यों की बनाया। बात को तूलने दे। जो अभी हो रहा है, कई मंत्रिमंडल बार का इससे एजेंडा गलत बनाया मैसेज ना। आता है। अभी जनता ये राजस्थान सोचती है, सरकार ने perception जो change होता घोषणा है। पत्र बनाया, उसको मंत्रिमंडल का एजेंडा बना आपकी लिया। पार्टी के वरिष्ठ नेता आरोप लगाए, लेकिन perception और मैं फिर प्रोग्राम खत्म करने का टाइम आ गया। मैं आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, जो भंवरलाल जी से पूछा था वही आपसे पूछ रहा हूँ कि जिन भी सज्जन का नाम उन्होंने लिया, क्या उन्हें टिकट मिलता है तो ये माना जाएगा कि कांग्रेस में टिकट बिक रहे हैं? बिल्कुल नहीं। टिकट उनको मिलेगा, मिलने के बाद भी- टिकट मिलेगा योग्यता के आधार पर मिलेगा। उनको किसी को मिलने भी के मिल बाद सकता भी- है। देखिए, मैंने आपको बताया, कांग्रेस के अंदर पूरे एक सिस्टम चलता है। जब टिकट मिलता है, नीचे से नाम जाते हैं, लोगों मैं के बारे पूछ में रहा हूं, सर्वे करा जाता एक है। पर्सनल स्पेसिफिक किसी सीट पर आरोप पर लगाने के, इससे तो लोगों को मालूम है नरेंद्र मोदी जी को टिकट मिलेगा तो आरोप लगा सकते हैं, किसी को राजनाथ सिंह को टिकट मिलेगा आरोप लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। आपके जो लिए जीतने आरोप वाला नहीं है, लगा रहे, वो ये नहीं कह रहे ना, वो यही कह रहे हैं कि जो आप पैराट्रूपिंग करेंगे, बाहर से आया हुआ कोई कैंडिडेट जो पैराट्रूपिंग है। नहीं होगी। जो योग्य उम्मीदवार होगा उसको टिकट मिलेगा और चुनाव लड़ेगा और चुनाव जीतेगा। मैं तो सिर्फ स्पेसिफिक पर सवाल पूछ रहा हूँ, जिस सीट के लिए उन्होंने कहा, जिस व्यक्ति के लिए कहा, यदि उसको टिकट मिलता है तो आपका जवाब नहीं, क्या है? इस वजह से आप उसे योग्य उम्मीदवार मानते हैं? टिकट काटेंगे कि उन्होंने आरोप लगाया है, जी। क्योंकि कोई तथ्य नहीं है। हाँ। ये सच्ची बात है। जब तक कोई तथ्य ना मतलब हो, बीकानेर किसी का आरोप लगाने
में से चूरू में कोई कांग्रेस के पास स्थानीय नेता नहीं है, ऐसा आप जो मानेंगे? स्थानीय आदमी वो है, जी। वो स्थानीय आदमी होगा तभी टिकट मांग रहा है, उसको तभी कंसीडर हो रहा है।
चलिए, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि बिग फाइट में आपने हिस्सा लिया और मेरा ज्ञानवर्धन किया, और कोशिश हम करेंगे कि एक साफ राजनीति जो है वो निकल कर आए। इन चुनावों के बाद डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी आए हैं, उनको थोड़ा सा घबराना नहीं चाहिए, थोड़ी सी लड़ाई लड़नी है, और कमल जी की कोशिश भी रंग लाए, और हमारे पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं बिरला जी और राजीव जी, वो भी कोशिश करें कि राजनीति साफ हो। लेकिन ज़रूरी है कि आप जो है, आप और हम मिलकर इस राजनीति को साफ कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर। बिग फाइट में आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे और नए मेहमानों के साथ।